बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं झटपट चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन का एक अदद ब्रेस्ट ले लें। उसमें मैंने 1 टेबल उसको क्यूब्स में काटने के बाद मैंने उसमें उसको धो के खुश्क कर लिया। फिर उसमें नमक डाल दिया आधा टीस्पून, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका 2-2 टेबल स्पून, साथ में उबले हुए आलू। ये ऑप्शनल है, अगर बच्चों को पसंद है तो डाल दें, नहीं पसंद तो मत डालें, लेकिन हमारे घर में पसंद किया जाता है इसलिए मैंने डाल दिए। ये 3-4 आलू मैंने बॉईल किए थे, जितनी मुझे ज़रूरत है, छोटे छोटे साइज़ के थे, तो मैंने 1 से 1.5 आलू के हिसाब से डाल दिए। अब कॉर्नफ्लावर डाल दिया, अगर कम हो तो और भी डाल देंगे। साथ में तिक्का मसाला डाल दिया। तो कॉर्नफ्लावर ज़्यादा नहीं डालना, इस वजह से कि फिर वो जब चिकन फ्राई होता है और खाने के दौरान खाना खाते हुए उसमें कॉर्नफ्लावर का टेस्ट ज़्यादा आता है, तो थोड़ा कम ही डालें, हाथ रोक के। तिक्का मसाला डाल दिया 2 टेबल स्पून। आप चिकन जलफ्रेज़ी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी घर में अवेलेबल हो उसी से बना लूँ। आप सादा सुरख मिर्च, नमक, मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और या अगर सालन वाला मसाला कोई भी हो या चिकन वाला वो भी डाल सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और डाल दिया ताकि थोड़ा सा आलू और चिकन को लग जाए, बहुत ज़्यादा कम था। ये है 3 अदद प्याज क्यूब्स में कटे हुए, दरमियान का हिस्सा निकाल के साइड पे कर दिया। 2 अदद शिमला मिर्चें और 2 अदद टमाटर, बड़े साइज़ के, ये छोटे नहीं थे, बहुत साबुत किस्म के टमाटर थे। अब तकरीबन 1 किलो के हिसाब से ऑयल डालने के बाद, ये ऑयल इसलिए बता रही हूँ कि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है, तो सारे सब्जियों को, वेजिटेबल को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए सोते करें, हल्का सा फ्राई करें ताकि इसकी शाइन और कलर ख़राब ना हो। अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होगा। अब आधा ऑयल मैंने निकाल के साइड पे कर दिया, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ऑयल था, और बाकी में मैं आलू और चिकन को फ्राई कर रही हूँ। आलू और चिकन को फ्राई करना है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे चिकन उतना ही हार्ड होगा, तो ये फिर दम में भी पक जाता है। बाकी जो सॉसेस वगैरह डलते हैं तो ये बिल्कुल ठीक ठाक बन जाता है। आलू थोड़ा ज़्यादा मज़े का गोल्डन हो गया और चिकन थोड़ा कम, तो चिकन और आलू को फ्राई करने के बाद निकाल लिया, एक प्लेट में निकाल दे। और अब इसको तड़का लगाएंगे। फिर भी आलू और चिकन निकालने के बाद ऑयल ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा कम कर दिया, इसलिए कि तड़के के दौरान बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। तो आप लोग कहेंगे ऑयल तो टाइम के साथ कम हो रहा है, तो मैं इसको टाइम के साथ निकाल रही हूँ, दूसरे सालन में लग जाएंगे। अब प्याज डाल दिया, ये 1 अदद प्याज है, ये फ्रीज़ किया हुआ है, इसलिए कि जैसे ही ऑयल में चला गया तो उसने वो धमाके शुरू कर दिए कि सारा किचन मेसी हो रहा था, तो उसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया और उसी दौरान प्याज आराम आराम से 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच चलाया था, और 1 अदद टमाटर को क्रश करके वो भी डाल दिया। अब वही तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून और डाल दिया, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून भर के, लेकिन 2 छोटे छोटे क्यूब्स लहसुन के और 1 बड़ा क्यूब्स अदरक का है। बहुत मज़े का लगता है, चिकन शाशलिक हो या जलफ्रेज़ी हो, जो भी हो, लेकिन वैसे बच्चों को अच्छा लगता है। इसमें मिर्चें होती नहीं, मिठास होती है, तो बच्चों को अच्छी लगती है। काली मिर्च डाल दी कुटी हुई, आधा टीस्पून, ज़्यादा ना डालें, इसलिए कर ज़्यादा डालेंगे फिर बच्चों के खाने के काबिल नहीं होगा। और साथ में चिकन पाउडर या चिकन क्यूब, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अगर पसंद है तो डाल दें। और साथ में चिली सॉस और केचप दोनों को मिला के आधा कप डाल दिया। चिली सॉस और चिली गार्लिक और केचप, और अब मैं दोबारा इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस डालना है, चिली सॉस तो अभी डाल दिया, और सोया सॉस 2-2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका ज़्यादा नहीं डालना, इस वजह से कि फिर ज़्यादा कड़वा हो जाता है। अब सारे मसालों को और सॉसेस को थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा। जब आप लोग को लगे कि कच्चापन दूर हो गया, ज़्यादा नहीं पकाना, तो इसमें पहले चिकन डाल दें, मिक्स करें, फिर सब्जियां डाल दें। बहुत मज़े का बनता है, झटपट बनता है, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर 2 बर्नरों पे रख दे, 2 चूल्हे ऑन करें, अगर एक पे हो तो फिर तो ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इनमें एक ही चीज़ है कि चिकन शाशलिक हो या जलफ्रेज़ी हो तो उसमें सिर्फ सब्जियां काटने में टाइम लगता है, बाकी पकाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब सारी सब्जियां डाल दी। हमारे घर में चिकन और आलू से ज़्यादा बच्चे सब्जियां ही पसंद करते हैं,
पिज़्ज़ा में या पिज़्ज़ा बन हो या इस तरह जलफ्रेज़ी वगैरह हो तो बच्चों को ज़्यादा। और हाँ, एक बात और, हम चीनी कम ही डालते हैं, इसलिए कि घर में जिसको शुगर वगैरह हो तो फिर वो बंदा तो नहीं खा सकता। तो चिली गार्लिक में और केचप में जितना मिठास होता है वही काफ़ी होता है। तो अब हल्का सा पानी डाल दिया ताकि इसको दम लगाने के दौरान नीचे लगे भी ना और थोड़ी सी ग्रेवी रहे। नमक कम था तो थोड़ा नमक डाल दिया, बिल्कुल नमक ना होने के बराबर था। मैंने सिर्फ आधा टीस्पून नमक चिकन में डाला था, बाकी नहीं डाला था। अब ये तकरीबन तैयार है, तो इसमें अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर सबसे लास्ट में। मेरे ख्याल में वो कैप्चर नहीं हुआ, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर आ गया। ये ले 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने आधे कप पानी में घोल दिया और जितनी ज़रूरत थी उतना डाल दिया, बाकी रख दिया। जब आटा गूंदेंगे जिस टाइम उसी में डाल देंगे। और ये है हमारी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार। ज़्यादा नहीं डालना, और जो रह जाए उसको फ्रिज में रख दे, जब आटा गूंदे तो उसमें डाल दे, इसलिए आटा ज़ाया नहीं करना। चीनी, कुछ सीक्रेट सा बना लेते हैं। इसमें डाल दिया, इसमें ये है खमीरी रोटी, सीक्रेट यही है। तो चीनी डाल दी 2 टेबलस्पून भर के, साथ में ईस्ट डाल दिया यानी खमीर डाल दिया 1 पैकेट, उसमें तो 1 ही टेबलस्पून होता है। साथ में नमक डाल दिया 1 टेबलस्पून। और अब 1 कप भर के बोरी का आटा, मैदा नहीं डाला, ये है बोरी का आटा जो या पराठों वाला जो आटा होता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये खमीरी रोटी, लेकिन जब गरम गरम बन जाए और उसके में हल्का सा ऑयल या मक्खन या देसी घी कुछ भी लगाए तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। अब ऑयल, नमक, चीनी और ईस्ट को मिक्स करें। ईस्ट को राइस करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो 1 घंटे में ये डो राइस हो जाती है। तो खाने से 1 घंटा पहले मैंने डो को गूंद लिया और आहिस्ता आहिस्ता से, ज़्यादा नरम भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं, इसलिए कि जब ये राइस हो जाता है तो ये खुद ही सेट हो जाता है। ये तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको गूंदने में। तो आटे को गूंदने के बाद नरम सा मुलायम सा गूंदने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक के रख देंगे और 1 घंटे बाद ये अच्छी खासी राइस हो जाएगी। आप इसमें कलवंजी भी डाल सकती है, थोड़ा सा अजवाइन भी, लेकिन मैंने सिर्फ नॉर्मल आटे की तरह गूंदा है और बोरी का आटा, ये जो सफ़ेद आटा होता है। इसकी वैसे रोटियां, खमीरी रोटियां जो भी सालन के साथ आप बनाएं, दाल के साथ बनाएं, कढ़ाई के साथ बनाएं, इस तरह कड़ी के साथ बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी वैसे ज़्यादा मैदे या बोरी का आटा जो होता है ये मैदे के लिए, स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये कभी कभी अच्छी लगती है। और इस अच्छी तरह राइस होने के बाद इसको मैंने इसकी ईयर निकाल ली। इसको थोड़ा सा मुक्के मारने के बाद या इधर उल्टा पुल्टा करने के बाद इसका एयर हवा निकाल दे। इसमें हवा बहुत बड़ी होती है, तो फिर छोटे छोटे पेड़े बनाए दरमियानी साइज़ की, जितनी अपनी रोटी बनानी हो। हमने नान नहीं बनाने, पहला मेरा इरादा था नान बनाने का, लेकिन फिर सोचा नहीं, सादा रोटी बनाते हैं। इसलिए कि मेरा तवा इतना भारी है, 7-8 किलो का तवा है, उसको जब मैं उल्टा देती हूँ तो वो चूल्हे पे हाथ से गिर जाता है। तो इंशाल्लाह इसके लिए वो तंदूरी तवा लेंगे इंशाल्लाह किसी टाइम। तो अब रोटी से काम चला लेते हैं। नान फिर कभी बनाएंगे। मैं फ्राई पैन में बनाती हूँ, सिल्वर वाली जो एलुमिनियम वाली होती है ना, लेकिन कभी कभी दिल नहीं करता कि बस सादा बना लेते हैं। और इसमें मैंने चम्मच से या उंगलियों से सुराख कर ले ताकि ये ज़्यादा फूले ना। ज़्यादा फूलेगा तो अंदर तक नहीं पकेगा। ये तो खमीरी रोटी है। अगर इसको बग़ैर इस तरह तवे पर भी फुल इसको सेंक सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हल्का हल्का इस तरह चूल्हे पे कर दिया, सेंक लिया, इसलिए कि इसमें बिल्कुल वो तंदूरी टच आ जाता है। आजकल गैस इतनी कम आ रही है कि वैसे तो सर्दियों में नहीं आती आजकल, तो इस दफ़ा तो गर्मियों में भी बिल्कुल टाइम पे काम करना पड़ जाता है, लेकिन वरना फिर मुश्किल होती है। और ये है रोटियां भी तैयार और साथ में मज़े का चिकन जलफ्रेज़ी, बहुत ही अच्छी बनी थी, बिल्कुल
बिल्कुल माइल्ड, बिल्कुल मज़े की बनी थी। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, फिर मेरे साथ शेयर करें। बहुत जल्दी बन जाती है और वैसे बच्चों और बड़ों सबको पसंद होती है। इसके साथ आप चावल भी, ज़ीरे वाले चावल भी बना सकते हैं और उबले हुए भी बना सकते हैं। किसी को बॉइल्ड पसंद है तो बॉइल करके दम में हल्का सा लगा के ऊपर से मक्खन या घी डाल के डाल दे, बहुत मज़े के बनते हैं। साथ में तली हुई मिर्चें और ये एक पे थोड़ा सा घी लगा दिया था बच्ची के लिए, देसी घी या मक्खन या जो भी आप लोगों को पसंद हो वो इसी तरह लगा लें। तो बनाएं, ट्राई करें, फिर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।